हेलो स्टूडेंट्स। आज ट्वेल्थ क्लास की हिंदी जो है आपकी, उसका एक टॉपिक मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिएगा और कि देखिएगा, इसमें इस चैप्टर का जो नाम है वो है आपका रस। और रस में मैंने एक टॉपिक आपको क्लास में पढ़ा दिया था, लेकिन मैं फिर से इसको रिस्टार्ट करके आपको पढ़ाऊंगा। एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरा समझाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और अंत तक, क्योंकि स्किप मत करना। स्किप करने से आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोट्स को, जानकारी को आप बीच में गायब कर देंगे। तो इसको फिर मैं लास्ट में आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक इस वीडियो को देखिए आप। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने एक टॉपिक खुला हुआ है जिसका नाम होता है रस। और इस टॉपिक में आप देखेंगे कि जो आपके इंटर लेवल में, टेंथ में और ट्वेल्थ में, दोनों ही में सबसे ज़्यादा यूज़फुल है ये। तो ये यूज़फुल कैसे है कि अब आप देखेंगे, जो रस है आपके में पूछे जाते हैं और रस का मतलब क्या होता है। इसमें बताया गया है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है कि व्यभिचारिणी संयोग दृश्य निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। ऐसा कहा जाए कि मन के हृदयों के भावों को रस कहा जाता है। रस के भावों को, जो रस के जो अवयव होते हैं वो चार होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। अब इनको चारों के अर्थ क्या होते हैं? स्थायी भाव वह भाव होता है जब कोई बात हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, तो मन में जो प्रधान भाव हमारे उत्पन्न रह जाता है, ऐसे भाव को हम लोग स्थायी भाव कहते हैं। इसे हम लोग प्रधान भाव भी कह सकते हैं। इसके 9 रूप माने गए थे, लेकिन 2 संख्याएं बाद में इनको बढ़ा दिया गया है। जैसे कि स्त्री पुरुष के प्रेम को रति कहते हैं, जिसे श्रृंगार रस में दिखाया जाता है। दूसरा है हास, हंसी, शोक जो दुख को दिखाता है, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा जो घृणा है, विस्मय, आश्चर्य। उसके बाद में निर्वेद जो शांति का प्रतीक होता है, वात्सलता, किसी छोटे से हम जब प्रेम करते हैं तो वो भगवत विषय, यानी कि जो हमें भगवान के प्रति अनुराग होता है, इन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। आगे बात की जाए तो विवाह से अभिप्राय उन वस्तुओं एवं विषयों से होता है जो जिन चीज़ों को देख करके जो व्यक्ति है, जिसके मन में ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और जो व्यक्ति जिसके द्वारा विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन सब का वर्णन होता है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आलम्बन विवाह, जिस व्यक्ति या पात्र के सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, वे आलम्बन हो जाएगा। और आश्रय, जिस व्यक्ति के मन में रति आदि विषय भाव उत्पन्न हो जाएंगे, वह आश्रय होगा। और विषय वो होगा जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें विषय कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत होता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होंगी। उद्दीपन विभाव, आश्रय के मन में भाव उद्दीप्त करने वाली वो बाहरी चेष्टाएं जिनको देख करके किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, वो सब उद्दीपन विभाव में आते हैं। जैसे कि शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण या रति भाव उत्पन्न होता है, उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं दुष्यंत के मन में रति के भाव को अधिक तीव्र करती हैं। इसी प्रकार से शारीरिक चेष्टाएं जो प्रेम को आकर्षित करें, वो उद्दीपन विभाव का उदाहरण हो सकती हैं। बात की जाए अनुभाव की, तो अनुभाव हमारे मन के आंतरिक भावों को कहा जाता है, जो हमारे शरीर से दिखाई देता है। सात्विक भाव, कायिक भाव, वाचिक भाव और आहार्य भाव को 4 भागों में अनुभाव को विभाजित कर दिया गया है। सात्विक भाव उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति के मन में आए भावों को प्रकट करता है, जैसे पसीना आना, इसके शरीर से जो चीज़ें दिखाई दे जाती हैं, पसीना आना, रोएं खड़े हो जाना, कपकपी लगना, मुंह फीका पड़ना इत्यादि। कायिक भाव ऐसे भाव को कहते हैं जहाँ पर शरीर की काया जो है वो आपको उदाहरण के तौर पे दिखाई देती है। किसी की तरफ
आपका मन होकर के हाथ का बढ़ाना। वाचिक वाचिक उसे कहते हैं जब किसी को देख करके, किसी के प्रेम में वशीभूत होकर के आप उसके प्रति कुछ शब्द निकलते हैं आपके मुंह से, वो सब वाचिक भाव होते हैं। आहार्य नायक और नायिका या पात्रों के द्वारा वेशभूषा के माध्यम से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उसे आहार्य भाव कहा जाता है। संचारी भाव वो होते हैं जो आपके मन के विचारों को एक शब्द में संजोने का काम करते हैं और उसको प्रस्तुत करते हैं। पहले रस की बात की जाए तो श्रृंगार रस, इसे प्रेम रस कहा जाता है। प्रेम रस का सीधा सीधा उदाहरण होता है कि श्रृंगार, जब कोई स्त्री या पुरुष आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं या नफरत करते हैं, दोनों ही भागों को श्रृंगार कहा जाता है। इसके दो भाग हैं। श्रृंगार को संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार में बांटा गया है। संयोग श्रृंगार मिलन या संयोग की अवस्था में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है तो उसे संयोग श्रृंगार कहा जाता है। उपर्युक्त शीर्षक में देखिए तुलसीदास जी का एक दोहा दे रखा है, एक चौपाई दे रखी है, जिसमें लिखा है, दूल्हे श्री रघुनाथ बने दुल्ही सी सुंदर, सुंदरी मंदिर माही, गावत गीत सवै मिले सुंदर, वेद जुबा जुर विप्र पठाई, राम को रूप निहारत जान की कंकन के नग की परछाई, यात सवै सुध भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। इसमें भगवान राम और सीता जी का वर्णन किया गया है। स्थायी भाव प्रेम है, रति है, और विषय राम हो जाएंगे, आश्रय सीता माँ है, और उद्दीपन राम का नग में पड़ने वाला प्रतिबिंब है। अनुभाव नग में राम के प्रतिबिंब का अवलोकन करना, हाथ टेकना, संचारी भाव हर्ष एवं जड़ता। इस प्रकार से यहाँ संयोग श्रृंगार है। इसी प्रकार से अत्यंत उदाहरण आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम बात एक एक करके पांचों रस पे करनी है तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार विछड़न को कहते हैं। वियोग श्रृंगार विछड़न को कहते हैं। वियोग तथा एक दूसरे से जुदा होने की स्थिति वियोग श्रृंगार कहलाती है। जब इसमें उदाहरण में दिखा है, मैं निज अलिंद में खड़ी थी सखी, एक रात रिमझिम बूंदें पड़ती थी, घटा छाई थी, गमक रही थी केतकी की गंध, चारों ओर झिल्ली झनकार, यही मेरे मन भाई थी, करने में अनुकरण स्वप्न पूरों से चंचला थी, चमकी घनाली गहराई थी, चौंक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। यशोधरा से लिखा गया ये उर्मिला और लक्ष्मण जी का यहाँ पर जिक्र है, मैथिली शरणगुप्त ने लिखा है इसको। तो आलम्बन यहाँ पर उर्मिला है, उद्दीपन घटा हो जाएंगी, बूंदें हो जाएंगी, जिनको देख करके अपने स्वामी की उन्हें याद आ रही है। अनुभाव जो है आपका छाती से में मुख का छिपाना, संचारी भाव हर्ष लज्जा एवं स्मृति। यहाँ वियोग एवं विप्रलंभ श्रृंगार है, विप्रलंभ श्रृंगार है। उदाहरण के लिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें उपयुक्त में लिखा है, सीता मैया, यहाँ आलम्बन है, उद्दीपन सूनी कुटिया, संचारी भाव सीता जी की स्मृति, विषाद आवेग, दैन्य मोह शंका, ये आदि इसके उदाहरण हो जाएंगे। हास्य जैसे कि आकृति, चेष्टा, वेशभूषा, आकार आदि को देख करके मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का उदाहरण पुराना सा उदाहरण है, हर जगह आपको मिल जाएगा। बिंद के वास उदास तपो प्रतिधारी, महाविन नारी दुखारी, गौतम तीतर तुलसी सो कथा सुनिक थे, मुनिभद्र सुखारे, हो है शिला सब चंद्रमुखी परसे मंज मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनाथ जो करुणा कर कानन को पगधारे। कहने का अर्थ है, इसमें स्पष्टीकरण किया जाए तो विंध्य क्षेत्र में राम जी के चरण स्पर्श से पत्थर की सुंदर नारी में परिवर्तित, जो अहिल्या थी वो सुंदर नारी में परिवर्तित हो जाने पर विद्यमान नारियों से दूर होने वाले तपस्वी गण के प्रसन्न होने का वर्णन है। इस पद्यांश में राम आलम्बन और उद्दीपन गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार हो जाएगा। अनुभाव में मुनियों की कथा आदि सुनाना और संचारी भाव हर्ष, चपलता एवं उत्सुकता, अतः यहाँ हास्य रस है। अब करुण रस, जब किसी मनचाही चीज का नष्ट हो जाना, खो जाना, अगर ये ऐसा हो जाता है तो मन में जो शोक उत्पन्न होता है
उसे करुण रस कहा जाता है। इसमें विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के मेल से शोक नामक स्थायी भाव जन्म लेता है और यही शोक करुण रस का एक महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पर उदाहरण दिया है, जो भूरि भाग्य भरे विदित थी अनुपमे सुहागिनी, हे हृदय वल्लभ हूँ अब वही, अब मैं यहाँ हतभागिनी, जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीब सनाथिनी, मैं अब उसी मुझसी जगत में और कोई अनाथिनी। यहाँ पर अभिमन्यु का जब सब आता है तो वहाँ पर उत्तरा के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहे। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, आश्रय में उत्तरा है, विषय अभिमन्यु का शव हो जाएगा, उत्तरा के द्वारा उसकी वीरता की स्मृति का उद्दीपन हो जाएगा, अनुभाव उसका चित्कार होगा और संचारी भाव स्मृति, याद है, दैन्य, चिंता है, ये सब करुण रस के उदाहरण हैं। आगे आप देखेंगे वीर रस। वीर रस वीरता का वर्णन होना, युद्ध करना, धर्म की आदि की स्थिति जैसे इन सब का मिलन वीर रस कहलाता है। इसका उदाहरण, बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन आपके यहाँ वर्णित है। चढ़त तुरंग चतुरंग साज शिवराज, चढ़त प्रताप दिन दिन अति जंग में, भूषण चढ़त मरहटन के चित चाव, खग कुली चढ़त है आर्यन के अंग में, भौंसला के हाथ गढ़ कोट है चढ़त, अरिजोट है चढ़त एक मेरु गिर संग में, तुर कान गम व्योम व्योमयान है चढ़त बिंदु, मन है चढ़त बदरंग अवरंग में। ये महाकवि भूषण ने लिखा हुआ है। इसमें उत्साह, जो शिवाजी और औरंगजेब की जो लड़ाई का वर्णन है वो पूरा दिया गया है। स्थायी भाव उत्साह होगा, औरंगजेब और तुर्क का आलम्बन विवाह है, जबकि शत्रु का भाग जाना, मर जाना उद्दीपन, घोड़ों का चढ़ना, सेना सजाना, तलवार उठाना आदि अनुभाव हो जाएंगे। और उग्रता, क्रोध, चाव इसके संचारी भाव होंगे। और आखिरी आपके में रस है वो है शांत रस। जब सांसारिक क्षणभंगुरता और विषय भोगों से इंसान दूर होकर के वैराग्य धारण कर ले तो ऐसी स्थिति में शांत रस की उत्पत्ति होती है। कबीर के दोहे सब शांत रस में एक प्रसिद्ध उदाहरण हैं। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले। कहने का अर्थ है, जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो उसको बार बार टटोला नहीं जाता। ईश्वर विषय है और कवि आश्रय है। उसकी उदासीन और सुलभ वातावरण उद्दीपन है, ईश्वर की भक्ति में लीन होना, यही इसका मुख्य उदाहरण है। यहाँ पर शांत रस है, संचारी भाव प्रसन्नता और विस्मय है। इसी प्रकार से आपके सिलेबस के पांचों रस मैंने एक वीडियो में बना दिए हैं, पढ़ा दिए हैं आपको। अगर आपको लगे इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए और